औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब खैरियत से और आप सबको एक मरतबा फिर जूम क्लास में वेलकम। हमने पिछली क्लास में आइडियल गैस पढ़ा था बेटा, और आज मैं बुक से कुछ चीजें आपके सामने क्लियर करना चाहूंगा। तो इस वक्त मेरे सामने बुक ओपन है और गैस में जो चीजें हमने पढ़ ली थी एक मरतबा हम उससे गुजरते हैं। ये हमने पिछली क्लास में बेटा अपने पास लिखा था, अगर हमें याद है, कि सर हमारे पास प्रेशर के कितने यूनिट्स होते हैं। और वो बच्चे जो अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं और होमवर्क्स बना रहे हैं, नोट्स सबमिट करा रहे हैं, वो भी इस बात को जानते हैं कि सर हमारे पास ये चीजें इंपॉर्टेंट है और हम इनको ऑलमोस्ट सब नोट कर चुके हैं। फिर ये देखो, बुक का एक सवाल था जो मैंने आपको बताया 2009 में आया था, हाउ मेनी एटीएम्स करेस्पॉन्ड टू 950 टॉर। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन आ गया बुक में। तो टेक्स्ट बुक पढ़ना हमारे लिए इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा कि बुक में से भी कभी डायरेक्ट डायरेक्ट हमारे पास क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी हमें आने चाहिए। फिर गैस लॉ थे हमारे पास, और आइए जरा हम गैस लॉ के ग्राफ्स की तरफ अगर चलें तो ये देखिए आपके पास ग्राफ नजर आ रहा है। कल ही हमने इन ग्राफ पर बात की थी, ठीक है। एक आपके पास यहाँ पर ग्राफ नजर आ रहा है और ये यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है 1/p पर। कल जिन एमसीक्यूज को हम सॉल्व कर रहे थे उस पर हमने इन ग्राफ्स की भी बात की थी। फिर इसके बाद हमारे पास आया था चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ में हमने कहा था कि सर हमारे पास वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और उसमें ये इस तरह का ग्राफ आता है हमारे पास, जिसमें ये जो पॉइंट आ रहा है आपके पास -273, इसको हम एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं, और हम ये भी कहते हैं कि सर हमारे पास प्रेशर इसमें कांस्टेंट रहेगा। और फिर इसके न्यूमेरिकल हमने किए थे। अब मैं यही टॉपिक आप लोगों को बाकी बुक से भी एक मर्तबा दिखाऊंगा। मैं अपनी स्क्रीन ही आपके सामने शेयर कर देता हूं ताकि मैं जिस फोल्डर में हूं वहां से भी आप लोग देख सकें। अब हम बाकी बुक्स भी बेटा ओपन करते हैं और बाकी बुक में भी एक नजर इस टॉपिक को देख लेते हैं, चूंकि हमने ऐसी तैयारी करनी है कि इंशाल्लाह किसी भी तरह से हमें कोई प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। चाहे हम कोई भी एग्जाम दें, हमारा वो एग्जाम हमारा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब इसमें मुझे चैप्टर नंबर देखना पड़ेगा। फेडरल में हमारे पास कौन से चैप्टर में था, शायद चैप्टर नंबर 4 या 5 में था। इसका इंडेक्स मेरे पास अलग से बना हुआ नहीं है। चैप्टर नंबर्स डिफरेंट है इसमें। चैप्टर 4 है। ओके वरीशा, गुड। ये आ गया बेटा गैसेस। अब आइए इसमें भी देख लेते हैं, चूंकि हम पूरे सिलेबस की हर तरह से हर बोर्ड से तैयारी करना चाहते हैं, हम कोई भी चीज ओमिट नहीं करना चाहते। तो हमारे पास ये चार्ल्स लॉ आ गया बेटा, और चार्ल्स लॉ में एब्सोल्यूट टेम्परेचर का जिक्र किया गया। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है हमारे पास, -273 केल्विन होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये यूनिट्स आ गए बेटा, इसको पढ़ा था हमने अपनी क्लास में, और इसको हमने नोट भी किया था अपने पास। 1 एटीएम हमारे पास 101325 पास्कल के बराबर है। 1 एटीएम 14.7 psi के बराबर है। 1 एटीएम 101.325 kPa के बराबर है। 1 एटीएम 760 टॉर के बराबर है। 1 जूल 1 न्यूटन मीटर या 10⁻7 अर्थ के बराबर है। 1 कैलोरी 4.18 यानी 4.2 जूल्स के बराबर है, और 1 एटीएम 1.01325 बार के बराबर है। तो ये हमने, अब ये चीजें सेम ही है। आपका आहिस्ता आहिस्ता ये कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा कि सर ये चीजें अलग नहीं है। फेडरल बोर्ड की इस वक्त बुक मेरे सामने खुली हुई और वही सवाल पूछे जा रहे हैं जो सवाल हमने पढ़े हैं। P1 V1 अपॉन T1 के हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं। ये ग्राफ्स हमने पढ़े हैं सर, ये ग्राफ से कल हमने क्वेश्चन समझा था। सेम ग्राफ्स यहाँ पर भी हमारे पास मौजूद हैं। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर का जब जिक्र आएगा तो हम कहेंगे सर हमारे पास कौन सा टेम्परेचर आ रहा है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर में हमारे पास आएगा वैल्यू -273 पर, ठीक है बेटा। तो ये वो टॉपिक था जो हमने कर लिया था, और आज हमने नए टॉपिक की तरफ बढ़ना था, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। मैं एक दफा रिवाइज इसलिए करा देता हूँ कि थोड़ा सा हमारे जहनों में क्लियर हो जाए जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। कोई सवाल है पिछली क्लास से रिलेटेड तो बेटा वो पूछ सकते हो। अब तक कोई सवाल है, अगर नहीं बेटा तो नो क्वेश्चन लिख दो, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। जैसे मरियम लिखती हैं कि इनको कोई सवाल मौजूद नहीं है।
और बाकी लोग भी बेटा कमेंट करें, शाबाश, ताकि ऑल क्लियर, वेरी गुड। ठीक है बेटा, ठीक है, शाबाश। अब आते हैं बेटा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पर। डिफ्यूजन किसे कहते हैं बेटा? पैराबोला शेप होती है लाइबा, वो जो ग्राफ की शेप बनती है हमारे पास, जो टेक्स्ट बुक में बना हुआ है, उसको हम पैराबोला कहते हैं। मरियम, तमाम की तमाम रिकॉर्डिंग्स में अपलोड कर देता हूं, लेकिन मेरी आप लोगों को रिकमेंडेशन है कि रिकॉर्डिंग्स देखने से उस तरह समझ में नहीं आता जिस तरह आप ऑनलाइन जूम पर क्लास लेते हो। तो और ये मैं रिकमेंड करूंगा कि ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा हम कोशिश करें जूम क्लास जरूर फॉरन अटेंड करें। और वो बच्चे जो इस वक्त यूट्यूब पर भी वीडियो देख रहे हैं, वो 0309677677 पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट जरूर बन जाएं, ताकि जूम क्लास के इनवाइट मिले। डिफ्यूजन किसे कहते हैं सर? डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। देखो, एक वर्ड होता है हमारे पास डिफ्यूजन और एक वर्ड होता है हमारे पास इफ्यूजन। इन दोनों में क्या फर्क है सर? डिफ्यूजन में आप कहते हैं मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की बड़े से छोटे की तरफ, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। इफ्यूजन में हम कहते हैं सर वहां भी मूवमेंट होती है, लेकिन मूवमेंट अगर किसी छोटे पोल की तरफ से हो रही होगी, स्मॉल होल की तरफ से हो रही होगी, तो उसको बेटा हम नाम देंगे इफ्यूजन। मगर अगर वो बड़े सरफेस ऑरिफिस पर हो रही होगी तो उसको हम नाम देंगे डिफ्यूजन। ठीक है। ग्राहम वाज अ साइंटिस्ट जिसने दो बॉडीज के दरमियान, दो गैसेस के दरमियान डिफ्यूजन को एक्सप्लेन किया था। इनकी स्टेटमेंट क्या थी सर? इनकी स्टेटमेंट ये जरा देखिएगा बेटा, ये लिखिएगा अपने पास। ग्राहम्स लॉ इज अ क्वांटिटेटिव रिलेशन। ये अक्सर इम्तिहान में सवाल पूछा जाता है, कौन सा लॉ आपके पास क्वांटिटेटिव है और कौन सा लॉ आपके पास क्वालिटेटिव है। तो आपको पहले से मालूम हो कि कौन सा हमारे पास क्वालिटेटिव होता है और कौन सा हमारे पास क्वांटिटेटिव होता है। तो इसके आगे लिख दीजिए कि सर इट्स अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट और रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डेंसिटी। अब डेरिवेशन तो जाहिर नहीं आएगी पेपर में, लेकिन डेंसिटी के साथ साथ ये भी हम याद रखेंगे सर, इट कैन बी मास ऑल्सो। तो आपके पास फॉर्मूला बन जाता है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 अपॉन D1। बस इतना याद रखना है कि अगर यहाँ R1 है तो यहाँ D1 है, अगर यहाँ R2 है तो यहाँ D2 है। अगर सवाल में डेंसिटी दी जाएगी तो आप D1 फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर मास दिया जाएगा तो M यूज करेंगे। जी मनाल बोलिए। अब मैं आपको ले जाता हूं बेटा सवाल की तरफ। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम। सवाल ये है, क्वांटिटेटिव का मतलब ये बेटा जिसमें किसी चीज की मिकदार की बात की जाएगी, क्वांटिटी की बात की जाएगी। और क्वालिटेटिव का मतलब ये है कि जिसमें किसी चीज की क्वालिटी का जिक्र किया जाएगा, हम कहे अच्छा है या बुरा है, उस क्वालिटी की तरफ आएंगे तो वो क्वालिटेटिव कहलाएगा। अब बेटा सवाल आता है, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड मीथेन CH4। अब इसमें आपको फॉर्मूला क्या था सर? फॉर्मूला तो था हमारे पास R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1। अब R1 की जगह, अब आप कहेंगे सर R1 की जगह हीलियम लूं या मीथेन लूं, क्या लेना चाहिए R1 की जगह? सर आप R1 की जगह दोनों ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि R1 की जगह हमने एक लेना होगा, यानी हीलियम लेंगे या CH4 लेंगे, दोनों लिए जा सकते हैं। लेकिन बेहतर क्या है सर? बेहतर ये है कि R1 की जगह हीलियम लिया जाए। अब क्यों लिया जाए सर? जो हल्की गैस होती है उसको ऊपर लिया जाए, तो ऊपर आपने हीलियम ले लिया और नीचे आपने मीथेन ले लिया। ठीक है, हल्की गैस को बेटा लिया जाएगा। अब इज इक्वल टू M2। मीथेन का मास कितना है सर? कार्बन का 12 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 12 प्लस 4 कितना है? 16 डिवाइडेड बाय हीलियम का मास कितना है सर? हीलियम का मास आता है, हाइड्रोजन का 1 आता है, हीलियम का 4 आता है, तो यहाँ 4 आ गया। इस पूरे पे अंडर रूट भी है। मरियम उसका एटॉमिक नंबर 2 है बेटा, मास नंबर 4 है। यहाँ पर बेटा रूट भी है हमारे पास, ये टाइपो में मैंने लिखा नहीं है। अब 16 डिवाइड बाय 4 कितना होता है? 4। 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2। तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आएगा सर? हमारा आंसर एक्चुअल में 2 आएगा।
ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? ठीक है, अब टेक्स्ट बुक के ही एग्जैक्टली मैं सवाल आप लोगों को दिखा देता हूं, जो हमारी एग्जैक्ट किताब है उसमें जो सवाल दिए हैं वो हम सॉल्व कर लेते हैं। ये पूरी आप लोगों की किताब है, ये आ गया ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। आइए इस ईबी वर्डिंग्स को पढ़ते हैं ताकि हमारे जहनों में क्लियर हो। लाइबा आप क्या पूछना चाह रही हैं बेटा? मैं समझ नहीं पा रहा आपका सवाल। डिफ्यूजन मीन मिक्सिंग ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट गैसेस मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। वी नो दैट गैस मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग इन opposite डायरेक्शन। इसको हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं ना, जो इनकी मूवमेंट होती है। Therefore, when two gases are placed separated by porous membrane, they diffuse from each other. बेटा मरियम, मास में उल्टा लिखा जाता है हमेशा, जो इसका फॉर्मूला है ना वो उल्टा फॉर्मूला होता है। अच्छा, एयर भी याद करने होते हैं पेपर में, ये भी समझिएगा बेटा। उस तरफ वाला सॉल्व नहीं होता, एक ही तरफ वाला सॉल्व होगा, वहां पर गैसेस के नाम लिखे रहेंगे। तो ये एयर भी याद रखिएगा आप लोग। ग्राहम He/CH4 के बराबर आएगा बेटा लैब। अब ग्राहम का ईयर था 1881 जिनमें ये लॉ प्रेजेंट किया गया था, और लॉ क्या था? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी, और टेम्परेचर प्रेशर आपके पास सेम रहेगा। ये फॉर्मूला हमारे पास आता है, डेरिवेशन की अब हमें कोई नीड नहीं है। ये रहा फॉर्मूला, R1/R2 इज इक्वल टू √M2/M1। अब एक सवाल आ गया, मैं आंसर इसका शो नहीं करता हूं क्योंकि अभी हमने सॉल्व करना है इसे। क्वेश्चन आ गया बेटा हमारे पास, द रेशियो ऑफ rate of diffusion of two gases A and B is 1.5:1. If the relative mass of gas A is 16, find the relative mass of the other. अब आपने क्या किया? आपने पहली गैस की जगह यानी R1 की जगह क्या ले लिया? 1.5 ले लिया। ये आपका R1 हो गया, डिवाइडेड बाय 1। ये आपका R2 हो गया, चूंकि सीक्वेंस में दिया हुआ था टू गैसेस A and B। फिर यहां पर बेटा क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू, यहां पर हम अंडर रूट ले लेते हैं। अब ऊपर MB/MA हो जाएगा ना, क्योंकि मास उलट हो जाता है हमारे पास। तो ये आपके पास MB हो गया, यहां पर आपके पास MA आ गया। MA का मास कितना दिया हुआ है? 16। अभी बेटा इक्वल टू के उधर हमारे पास अंडर रूट लगा हुआ है। अंडर रूट को कैसे सॉल्व करेंगे सर? अंडर रूट को सॉल्व करने के लिए हम कहते हैं बाहर स्क्वायर लगा दें दोनों तरफ, तो स्क्वायर से ये तो कैंसिल हो जाएगा, और जब 1.5 का स्क्वायर लेते हैं तो वो आता है हमारे पास 1.25, सॉरी 1.5 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 2.25। ठीक है, अब ये कुछ स्क्वायर की वैल्यूज बेटा आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। इज इक्वल टू MB/16, तो ऊपर आपके पास MB आ गया और नीचे आपके पास 16 आया। ये 16 बेटा है डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। 16 को 2.25 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ी मल्टीप्लीकेशन की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसका आंसर 36 आएगा। ये वाली बात समझ में आई कैसे हुआ ये? क्लियर है बेटा ये वाली बात? ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। अब ये देखिए बेटा, नहीं नहीं इसमें राउंड ऑफ नहीं कर सकते, वैल्यू ऑलरेडी बहुत कम है। ये देखिए यहां पर RA/RB की जगह क्या आ गया? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा मरियम, 1.5/1 और अंडर रूट MB/16। तो आपने क्या किया? आपने अंडर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। अब 1.5 का स्क्वायर आया 2.25 मल्टीप्लाई बाय 16, जब 16 से मल्टीप्लाई हुआ तो 36 आ गया। अब अगला सवाल है, ये भी मैं सॉल्व कराता हूं बेटा आप लोगों को, नेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। तो आप देखो बुक का वो सवाल जो फर्स्ट ईयर में जब सॉल्व किया जाता है तो आपको पूरी
कैलकुलेशन करनी पड़ती है, टाइम लगता है। आज एमसीक्यू में आप सॉल्व कर रहे हो, यानी अगर आपको कोई ये बोलकर डराता है कि ये टेस्ट बहुत मुश्किल होता है, इसमें बुक के सवाल आते हैं, इसमें बगैर कैलकुलेटर के करना होता है, तो आप उसको बोल देना कि कोई परेशानी की बात नहीं है, हम बुक ही के सवाल बगैर कैलकुलेटर के फास्ट ट्रिक में भी सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें डराने की जरूरत नहीं है। मैंने अक्सर देखा है कि इस तरह बच्चों को बहुत ज्यादा डराया जा रहा होता है, इसकी तैयारी बहुत मुश्किल होती है, बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम कहते हैं सर कंपेयर करना है किस किस को, हीलियम और सल्फर डाइऑक्साइड को, तो बताओ बेटा ऊपर किसको रखा जाए R1 की जगह? सर हीलियम को रखा जाए, वेरी गुड। और नीचे क्या आ जाएगा बेटा? सर नीचे SO2 आ जाएगा। ठीक है भाई, वेरी गुड हो गया ये तो। अब इज इक्वल टू मास में उल्टा हो जाएगा ना, SO2 का मास कितना होता है ये बताओ? व्हाट इज द मास ऑफ SO2? सर S का 32 होता है, O का 16 होता है। 64 आ जाएगा, तो ऊपर बेटा 64 लिख दूं। हीलियम का मास कितना होता है? सर हीलियम का मास तो 4 होता है, और इस पूरे पर अंडर रूट ले लूं। ठीक है, जब इस पूरे पर अंडर रूट आ गया, अब 4 का टेबल पढ़ना शुरू करो जरा। 4 1 जा और 4 16 जा। ठीक है मेरे बच्चों, तो आंसर क्या आएगा? 16। नहीं 64 नीचे नहीं रखेंगे, 64 ऊपर रखेंगे निम्रा, क्योंकि ये क्रॉस में आता है ना, इसलिए। तो जब 16 का रूट लोगे मेरे बच्चों, तो आंसर क्या लाओगे? तो 16 का रूट लेंगे तो आंसर 4 लेकर आएंगे, तो 4 आ गया इस सवाल का जवाब। समझ में आया? अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सर आंसर 4 आ रहा है। इसको पढ़ेंगे कैसे हम? इसको पढ़ेंगे हीलियम डिफ्यूज 4 टाइम्स एज फास्ट ऑफ SO2। हीलियम कितना डिफ्यूज करता है? 4 गुना ज्यादा डिफ्यूज करता है SO2 से। ये समझ में आया भाई? वेरी गुड। टू के टेबल से करेंगे तब भी आपके पास आंसर जो है वो 4 ही आएगा बेटा। आप किसी भी टेबल को यूज करें, आंसर पे फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ओके निम्रा, वेरी गुड। आप लोगों को जब समझ में आता है ना, तो मेरी मेहनत वसूल हो जाती है। मैं आप लोगों के साथ अगर शेयर करूं, तो आज मैं 2 क्लासेस, फिर 4 क्लासेस, 6 क्लासें, फिर 3 क्लासें, 9 मैट्रिक फर्स्ट से सेकंड में मिलाकर आज मैं तकरीबन 9 क्लासेस ले चुका हूं। और जो सबसे ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग क्लास लगती है, और सबसे ज्यादा जो मुझे रिफ्रेश करती है, वो मेरी रात में ये आप लोगों के साथ ऑनलाइन क्लास होती है। क्योंकि मुझे इतना मजा आता है जब आप लोग चीजों को समझ जाते हैं, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मैंने एक और क्लास आपकी बढ़ा दी है, ताकि आप लोगों को और ज्यादा हम सही तरीके से चीजों को समझें। अच्छा, अब आते हैं भाई हम होमवर्क पर। बगैर होमवर्क के तो कोई बात नहीं बनती ना, तो चैप्टर के एंड पर लाकर अब बुक के कुछ सवालात मैं आपको होमवर्क के तौर पे देता हूं। अब ये सवाल है भाई, तो पूरी पूरी किताब हमें करनी है, और हमें इंटरेस्टिंगली टाइम मिला हुआ है अभी, बाद में टाइम ही नहीं होगा हमारे पास, और आप लोगों के फ्रेंड्स परेशान रहेंगे जो बाद में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब भाई ये सवाल है जो आप लोग होमवर्क के तौर पे करोगे। मैं स्क्रीनशॉट पसंद नहीं करता, इसलिए मैं चाहूंगा कि सवाल लिखो आप लोग, क्योंकि स्क्रीनशॉट इतने हमारे पास जमा हो जाते हैं, बाद में हमें याद भी नहीं रहता हमें देखना क्या था। तभी मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं, क्योंकि मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ने के भरपूर चांसेस हैं। अब इस सवाल को जरा नोट करो, कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन, और इन गैसेस के डिफ्यूजन के रेट आपको मालूम करने हैं। मैं मास आप लोगों को बताता हूं। हाइड्रोजन का मास है बेटा 1, ड्यूट्रियम का मास है 2, सही है। कार्बन का मास है 12, हाइड्रोजन का मास है 1, हीलियम का मास है 4, सल्फर का मास है 32। ठीक है भाई, और F यानी फ्लोरीन का मास है 19, फिर सल्फर का मास 32 लिख दिया हमने, और O का मास 16 है। तो ये 3 सवाल हैं, इन तीनों का रेट आप लोगों को कैलकुलेट करना है।
और रेट कैलकुलेट करके मुझे जवाब देना है। लेकिन हमारे पास टाइम कम होता है, मतलब जैसे ही फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स की क्लास खत्म होगी उसके फौरन बाद आप लोगों को मुझे सॉल्व करके देना है, नेक्स्ट डे पर नहीं लेके जाना है, रात के टाइम रात में ही खत्म करना है। आप लोग बिल्कुल डिनर विनर करके बैठा करो ताकि आप लोगों के अंदर फुल एनर्जी और फुल एनर्जी के साथ पढ़ो। एफ का 19 है बेटा मरियम। 3 का बी है बेटा इशाल। 3 का बी पार्ट लिख लिया सबने सवाल? स्क्रीन हटाऊं बेटा? जी डी का मास 2 है। अच्छा अब मैं चाह रहा हूं कि हम एक और बोर्ड की बुक से बीए का टॉपिक देख लेते हैं। अब हम आते हैं पंजाब बोर्ड पर। अब मैं पंजाब बोर्ड की बुक बेटा आपके सामने ओपन कर रहा हूं। इसमें गैसेस वाले पार्ट पर आते हैं। बुक नजर आ रही है पंजाब की बेटा? सबसे कलरफुल बुक पंजाब टेक्स्ट बोर्ड है और इसमें से हम पढ़ते भी गए, हमने पढ़ा है इसमें से। एक बार फिर हम देख लेते हैं कि कोई चीज रह ही न जाए भाई हमारी। हमें हर सूरत डॉक्टर इंजीनियर बनना है, कोई सवाल पैदा नहीं होता कि हम ना बने। अच्छा जी, एवोगैड्रो लॉ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये इसमें डिफ्यूजन आ गया बेटा और ये एफ्यूजन था। तो लिखा जब एक्सट्रीमली स्मॉल होगा पोर तो उससे हमारे पास क्या आएगा, उससे हमारे पास आएगा इफ्यूजन, और अगर बड़ी से जाता है तो वो डिफ्यूजन होगा। फिर ये ग्राम्स लॉ आ गया। ग्राम्स लॉ में इसमें भी निम्रा स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, ये सारी बुक्स मैं आप लोगों को दे दूंगा, एक जगह पर सेफ रहेंगे आपके पास ना। स्क्रीनशॉट इधर उधर गुम जाता है, वो बात नहीं पैदा होती। मुझे जो नए बच्चे आ रहे हैं ना, ग्रुप में ऐड हो रहे हैं, वो मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर आप जो है वो इन सब की रिकॉर्डिंग हमें दे दें। मैं उनको कह रहा हूँ भाई रिकॉर्डिंग देखने का फायदा नहीं है, मैं रिवीजन क्लासेस रखूंगा। रिवीजन क्लासेस में आप लोग भी जाहिर है आना, दोबारा से आप लोग का टॉपिक रिवाइज हो जाएगा ना। देखो यही फॉर्मूला है पंजाब की बोर्ड में। बच्चे कहते हैं सर पता नहीं दूसरे बोर्ड की बुक से पेपर आएगा, तो भाई उस बोर्ड में भी चीज तो चेंज नहीं होगी, फॉर्मूला तो यही है, R1/R2। तो आपके पास चाहे कोई भी बुक हो, फॉर्मूला हमारे पास उसका चेंज नहीं होता, लॉ तो वही रहता है। अब हम ये देख लेते हैं कि इसकी कोई हमें अगर न्यूमेरिकल्स दिए हुए लास्ट में तो वो हम कर लेते हैं। अगर इजी है इस टाइप के हैं तो मैं आप लोगों को होमवर्क दे दूंगा, लेकिन अगर मुश्किल वाले हुए तो मैं फिर आप लोगों को अभी क्लास में कराऊंगा। फिल्दा ब्लैंक्स हैं इसमें। अच्छा एवोगैड्रो के हैं, ग्राम्स के हैं नहीं बेटा इसमें कोई। जब बेटा वक्त होगा ना लाइबा में जरूर आप लोगों को दूंगा, जिस जिस वक्त मैं समझूंगा कि वो चीज आपके पास होनी चाहिए। इसमें नहीं है बेटा कोई, तो दिस मीन्स कि आप लोग, अच्छा इसके एमसीक्यूज ये किए हैं आप लोगों ने? ये एमसीक्यू सॉल्यूशन किया है आप लोगों ने? नहीं किया। इसकी एमसीक्यूज भी बेटा होमवर्क में ले लो आप लोग। ये लो 1 से लेके 4 तक का स्क्रीनशॉट लो, ये भी होमवर्क कर लेते हैं, इसके भी आंसर्स आप लोग भेजना मुझे, फिर मैं क्लास में आप लोगों को इसके करेक्ट आंसर्स बता दूंगा। क्योंकि अभी एमसीक्यूज लिखने बैठोगे तो टाइम लगेगा ना बेटा। ये ले लिया बेटा, डन। अब ये 5 से ले लो, 5 से 8 तक बड़े इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज मिलेंगे, इसमें से मैं टेस्ट भी अक्सर बनाता हूँ। 8 तक हो गया। अच्छा नेक्स्ट पे ले जाता हूँ बेटा मैं। नेक्स्ट ये बेटा टोटल 11 है ना? हाँ 11 है। तो अब क्या होमवर्क हो गया? अभी
मैं ये क्लास ऑफ कर रहा हूं और फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स की जो सेकंड ईयर के आपके न्यूमेरिकल्स हैं उनकी क्लास शुरू कर रहा हूं। उसके बाद फिर अगर आप लोगों को टाइम मिलता है तो उसमें बैठना है आप लोगों को, ठीक है। ग्राम्स लॉ का सवाल करना है और ये करना है। तो सारी बातें क्लियर है आज की क्लास की। फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर 11 से स्टार्ट करेंगे बेटा हम फिजिक्स में। वेरी गुड। आप लोगों में जूम लिंक भेजता हूं ना, तो आपके अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स हैं जो अटेंड करना चाह रहे हैं, आप जूम लिंक उनको भेज दिया करें, उनसे कहें एक दफा मुझे मैसेज पर अपना नाम लिखवा दें, ताकि वो भी क्लास अगर अटेंड करना चाहें, और खासतौर पर न्यूमेरिकल्स वाली क्लास। वरीशा बेटा, मेरी क्लास फिजिकल जो मैं क्लास लेता हूं ना, वो 9:15 बजे खत्म होती है, आखिरी मेरी जो क्लास है, और मैं 2 बजे से क्लासेस ले रहा होता हूं। तो यही इसलिए टाइम होता है मेरे पास। चलो अभी ऑफ करके 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और 10:05 पे इंशाल्लाह जो लिंक आप लोगों को भेजा था वो लिंक आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखना सब लोग। अल्लाह हाफिज।